नोएडा पुलिस टीम पर गाजियाबाद में हमला हुआ है। एक आरोपी को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस की टीम यहां गई जब भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग और पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। गोली लगने से नोएडा पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई है। पत्थरबाजी में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल की ये घटना है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर का ये इलाका लगता है गाजियाबाद के मसूरी के नाहल क्षेत्र की एक घटना, जहां एक वारदात के संदर्भ में पुलिस टीम पहुंचती है तो भीड़ पुलिस कर्मियों पर ही पत्थरबाजी कर देती है, उन पर गोली चला देती है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जबकि पत्थरबाजी के चलते कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की, पत्थरबाजी की। गोली लगने से नोएडा पुलिस के सिपाही की मौत हो गई है। पत्थरबाजी में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल इलाके की ये घटना है, जहां नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस की टीम पर हमला किया गया। आरोपी को पकड़ने गई थी नोएडा पुलिस की टीम, जिस दरमियान भीड़ ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की। गोली लगने से खबर मिल रही है नोएडा पुलिस के एक सिपाही की मौत तक हो गई है। पत्थरबाजी में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल की ये घटना है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर का इलाका, किसी दूर देहात की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के नाहल की ये घटना है, जहां एक मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंचती है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस यानी नोएडा की पुलिस पहुंचती है और भीड़ उस दरमियान आरोपी को बचाने की नीयत से ही डेफिनेटली ये हुआ, पुलिस टीम पर गोलियां चला दी जाती हैं, पत्थरबाजी होती है, जिसमें एक सिपाही की मौत की खबर आ रही है। जबकि 2 से 3 पुलिसकर्मी पत्थरबाजी के चलते जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहां पर आप पुलिस अधिकारी को भी सुन रहे हैं। मेरे साथ सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला, पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, सिपाही सौरभ को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी ये मिल रही है जहां डॉक्टरों ने इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस देर रात मसूरी नाहल मसूरी गांव में पहुंची थी, जहां को उनको सूचना दी गई थी कि जो उनका वाहन चित है वो नाहल गांव के अंदर रुका हुआ है। उसी को उठाने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी और दबिश के दौरान जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया था। जैसे ही उसे अपने उसके घर से लेकर पुलिस निकली थी, वहीं पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने पुलिस को ऊपर पथराव कर दिया। दोनों तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें एक सिपाही यानी सौरभ की गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। वहीं तो दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जब वहां से पथराव किया गया था, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी बताए गए हैं, जिनका अस्पताल के अंदर उपचार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि पुलिस के ऊपर पथराव जिस तरह से किया जाए, इससे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बहरहाल पूरे क्षेत्र में गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस को तैनात किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी है उसको वहां से मौके से, जब वहां पर पुलिस पर जब फायरिंग की गई, तो मौके से वो जो आरोपी था जिसको पुलिस ने दबोचा था, उसे लेकर वहां से उसके साथी फरार हो गए। पुलिस जल्द ही उन आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। इस आरोपी का नाम क्या है और किस तरह के मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी? देखिए, इसका नाम कादिर उर्फ मोटू बताया जा रहा है। ये नोएडा से किसी मामले में वांछित चल रहा था। इसी की सूचना इसको दी गई थी कि गाजियाबाद के नाहल गांव में ये छिपा हुआ है। उसी को उठाने के लिए नोएडा पुलिस नाहल गांव पहुंची थी और उसको उठा भी लिया था। जब उसको वहां से लेकर नोएडा पुलिस निकली, तो उसी दौरान पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर पथराव कर दिया गया, जिसमें एक सौरभ
नाम के कांस्टेबल की मौत हो गई। सोनू, अक्सर जब किसी दूसरे जिले की पुलिस दूसरे जिले में जाकर दबिश देती है तो लोकल पुलिस को, यानी कि जो स्थानीय पुलिस होती है, उससे इत्तला की जाती है। ये जिस जगह पर वारदात पेश आई और भीड़ ने जिस तरीके से पुलिस को घेरा, पुलिस पर फायरिंग तक की गई, यानी कि ये संवेदनशील इलाका है। क्या पुलिस को इस बात का पहले से इल्म नहीं था या पहले से लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, जिसके चलते ये स्थितियां पैदा हुई? आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया है कि जब वो नोएडा पुलिस दबिश देने के लिए नाहल गांव के अंदर पहुंची थी तो उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी, नहीं लोकल की पुलिस उनके साथ गई थी। इसी वजह से ये इतना बड़ा जो हादसा है वो हो गया। अगर जो लोकल की पुलिस थी उसको लेकर वहां पर जाया जाता तो इस तरीके की घटना वहां पर नहीं होती। अब गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है जो गाजियाबाद के अधिकारी उनके द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई है, लगातार जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। जी, शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।